हेलो दोस्तों, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। और इस सवाल के थ्रू आप फ्रैक्शन वाले सवालों को सॉल्व करना आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक धनराशि है जिसका आपने 3/7 भाग 7% पर इन्वेस्ट किया है, 2/5 भाग 9% पर इन्वेस्ट किया है, और जो शेष आपका बचा हुआ है वो 11% पर आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। और आपको 4 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो 11,880 आपका मिलता है। तो वो धनराशि आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो इस सवाल में क्या करना है, पहले आपको कि 4 साल का एसआई आपको दिया हुआ है ना, तो आप 1 साल का एसआई निकाल सकते हैं, तो उसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 11,880 को आप 4 से जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करिए, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 3 11 हुआ आपका 38, ठीक है ना। फिर कितना हो गया आपका, 4 नहीं है 36, और 2 आपका, 4 7 28, और 0 आपका, ठीक है ना। तो 1 वर्ष का जो एसआई आया वो कितना आया आपके पास, वो आया कितना, 2970, ठीक है ना। 1 वर्ष का एसआई जो आया है वो कितना आया आपका, 2970, ठीक है ना। 2,970 आपके पास आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो फ्रैक्शन सॉल्व करने में अगर आप ऐसे फ्रैक्शन लेके करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है कि नीचे जो वैल्यू दी हुई है, जैसे नीचे क्या है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे आपका 5 है, ठीक है ना। तो 7 और 5 से कटने वाला कोई नंबर आप मान लीजिए धनराशि को, ठीक है ना। तो देखो 7 और 5 से कटने वाला नंबर क्या है, 35। तो मान लीजिए धनराशि कितनी है आपकी, 35 है, ठीक है ना। जो आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो आपका 35 है, ठीक है ना। अब देखो आपने 3/7 भाग, ठीक है ना। तो 35 का 3/7 कितना हो जाएगा, इसको तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 35 गुणे में 3/7 करोगे तो कितना हो गया, 7 पना 35, कितना हुआ आपका 15, ठीक है ना। तो 15 को आप 7% पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 15 गुणे में आपका 7%, ठीक है ना, प्लस में। देखो 2/5 भाग आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 5 7 35 हो गया, 7 दूनी 14 हुआ आपका, ठीक है ना। तो 14 को आप 9% पर, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 9%, ठीक है ना, प्लस में। देखो अब यहाँ पे 15 में 14 आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 4 9 और 1 1 2, तो 29 तो आप यूज कर चुके हो, ठीक है ना। 35 में आप 29 यूज कर चुके हो, तो बचा हुआ कितना हुआ आपका 6, उसको आप 11% पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो 6 को आप इन्वेस्ट किए कितने पर, 11% पर, ठीक है ना। तो 1 साल में जो आपको टोटल ब्याज मिलेगा वो आप जो है मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, देखो 15 7 105 हुआ, ठीक है ना। और 14 नहीं है, कितना होता है 126, ठीक है। और 11 छक्का 66, ठीक है। इन तीनों को ऐड करो तो कितना हो गया, 6 6 12 5 17 की 7 हासिल है 1, ठीक है ना। और 6 2 8 1 9 हो गया, और 1 1 2 हो गया, इतने परसेंट, ठीक है ना। आपको 1 साल में जो ब्याज मिलेगी वो 297% आपको मिलेगी, ठीक है ना। और सवाल में आपको उसकी वैल्यू आपकी 2970 आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो 297% है, ये 1 साल का ब्याज है, इसी की वैल्यू आपको दी हुई है 2970, ठीक है ना। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी हुई, ज्यादा नीचे तो नहीं हुआ जा रहा है। देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 297 से 297 आपका कट जाएगा, तो कितना हुआ आपका 10, ठीक है ना। तो 100% कितना हुआ आपका, 2 जीरो आप चिपका दीजिए, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हुई आपकी, 1000, ठीक है ना। तो देखो धनराशि आपकी 1000 नहीं होगी, धनराशि को हमने माना था आपका 35, ठीक है ना। तो इस 1000 को आप 35 से गुणा कर दीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 35 गुणे 1000 कितना हो जाएगा आपका, 35,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी धनराशि होगी वो क्या होगी आपकी, 35,000। तो 35,000 कहाँ है, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले सवालों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आप बेसिक फ्रैक्शन लेके सॉल्व करेंगे तो फिर वो कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है।